नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अगस्त ऋषि किस ओहदे के वैज्ञानिक थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगस्त ऋषि किस तरह से समुद्र को सोख लिया था और क्यों। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज फिर हमारे साथ आचार्य पंडित सुरेश जी हैं, जो आपको बताएंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या रही। आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार पंडित जी, समुद्र एक विशाल है जो सारी नदियों का समावेश होता है जी। समुद्र का पानी खारा होता है, कोई उसका स्वाद नहीं होता। हाँ। और ये पूरे ये माना जाता है कि पृथ्वी का जो भाग है 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। बिल्कुल 71 और इतने बड़े समुद्र के पानी को पी जाना क्या एक इंसान के बस की चीज है? इंसान के बस की नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तो फिर अगस्त ऋषि कैसे इसका पान कर गए जी। और कहानी क्या है इसके पीछे की? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। अगस्त ऋषि महान मंत्र दृष्टा, ऋग्वेद में इन्होंने कई ऋचाओं को, मंत्रों को दिया है। मंत्र दृष्टा कहे जाते हैं। मंत्र की अद्भुत शक्तियों को इन्होंने देखा है। ये शिव के 7 शिष्यों में से एक हैं और सप्त ऋषियों में से एक है। अगस्त ऋषि महान तपस्वी, इनके बराबर तपस्वी ब्रह्मांड में कुछ ही ऋषि हो सकते हैं। इन्होंने इतने अद्भुत और आश्चर्यजनक तप किया है और कार्य किया है कि इनके ऋणी देवता, मनुष्य और पूरा ब्रह्मांड है। इन्होंने देवताओं के लिए भी कार्य किया है, मनुष्यों के लिए भी कार्य किया है, मानव जगत के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए कार्य किया है। एक समय की बात है कि देवता लोग राक्षसों से, वातापी, आतापी, इलबल और भयानक भयानक राक्षसों से, जो महान राक्षस थे, बड़े बलशाली राक्षस थे, इनसे जो है त्रस्त थे। देवता कांपते थे। राक्षस लोग देवताओं को हरा देते थे, या कि नए नए राक्षस पैदा हो जाते थे, बार बार आक्रमण करते थे और देवताओं का जीना दुर्लभ था। वो इधर उधर भटकते फिरते थे। सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा क्यों गए? क्योंकि ये देवता जो है राक्षस देवताओं से लड़ाई लड़ करके, और फिर जब इन पर कोई संकट आता था, कोई बचाने वाला आता था, तो ये समुद्र में छिप जाते थे। समुद्र में ये छिप जाते थे और पता नहीं लगता था। इसका मतलब कि अगर हम अनुमान लगाएं जी, बेहतर आपको पता होगा, हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि अगस्त ऋषि का जो कुटिया रही होगी या उनके परिवार, उनके पिताजी की जो कुटिया रही होगी, ये समुद्र के किनारे ही होगी। और जो समुद्री राक्षस थे, जो समुद्री इस तरह के लोग थे, ये वहाँ पे विघ्न डालते होंगे और फिर इनको हरा के या मार पीट के फिर समुद्र में घुस जाते होंगे। अगस्त जी को तो नहीं, कोई भी राक्षस नहीं कर सकता था, लेकिन और बहुत सारे ऋषि थे। तो जैसे आतापी, बातापी राक्षस, सारे ऋषियों को एक्चुअली ये जो है शुक्राचार्य के कहने पर, शुक्राचार्य जी इनके राक्षसों के गुरु थे और उनको जीवित कर देते थे, उनका पक्ष लेते थे। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि जब तक आप ऋषियों को खत्म नहीं करेंगे, राक्षसों से कहा, तब तक आप कभी विजय हो ही नहीं सकती। आसुरी प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी जब तक ऋषियों असुरों का प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ, असुरों का बोलबाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऋषि मुनियों की तपस्या से ही देवता को शक्ति मिलती है, देवताओं को। और ऋषि तपस्या करके सबको बचा लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छा, ये बात हमारे दर्शक कम जानते होंगे कि ऋषि मुनियों की तपस्या से ही देवताओं को बल मिलता है। बिल्कुल, ऋषियों ने ही बहुत सारी तपस्या करके देवता को, इंद्र को, सबको जो है शक्ति मिलती है इनकी तपस्या से। तो यही बात शुक्राचार्य जी ने राक्षसों को समझाया कि सबसे पहले ऋषियों को तपस्या मत करने दो, इनका नष्ट कर दो, तो जिससे कि आसुरी प्रवृत्ति जो है बढ़ जाएगी और राक्षसों का राज्य स्वर्ग लोक में आप लोग कब्जा कर सकते हो, क्योंकि वो स्वर्ग चाहते हैं। जी। तो सारे राक्षस ऋषियों को मारने लगे, ऋषियों को नष्ट करने लगे। इससे जो है अगस्त मुनि बहुत जो है दुखी हुए और क्रोध में आए, और उन्होंने आतापी बातापी दोनों राक्षसों को नष्ट कर दिया। उनकी सारी सेना नष्ट कर दी, सारे राक्षसों को नष्ट कर दिया। इसके बाद भी बहुत सारे राक्षस जो समुद्र में छिप जाते थे और देवताओं को परेशान करते थे। तो भगवान विष्णु ने कहा, देवता लोग गए
और भगवान विष्णु ने कहा कि अगस्त मुनि के पास जाओ और उनके पास वही जो है निराकरण करेंगे, जी जी, उनके पास शक्ति है। तो सारे देवता जो है अगस्त मुनि से निवेदन किया, उनकी प्रार्थना की और अगस्त जी तैयार हो गए। बोले ठीक है, और अगस्त जी जा करके सारे समुद्र का पान कर गए, अपने पेट में समाहित कर लिया मंत्रों की शक्ति से। सोचिए, मंत्र में इतनी शक्ति, जो सारे समुद्र को एक व्यक्ति पेट में समाहित कर ले छोटे से, इतनी बड़ी मंत्रों में शक्ति होती है। ये कहने को है कि बड़ा वो लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल 101% सत्य है। और अगस्त जी ने समुद्र का पान कर लिया जब, तो वहां पर छिपने की जगह नहीं रही और सब देवताओं ने और ऋषियों ने मिल करके सारे राक्षसों का वध कर दिया, और जो बाकी बचे थे वो पाताल लोक में चले गए। इस तरह से देवताओं का जो है बचाव हुआ और वो स्वर्ग में आनंद से रहने लगे। नहीं, अगर लेकिन जी जी जी, अब सारे देवता आए और बोले कि जो है अब समुद्र का पानी वापस करो। अगस्त जी ने कहा अब तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो जो है डाइजेस्ट हो गया है, पच चुका है पानी। फिर जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि ये पानी आ जाएगा समुद्र का, भागीरथी जी आएंगे जब गंगा जी को लाएंगे, और फिर से सारा समुद्र जो है भरण हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, फिर से समुद्र जो है, समुद्र में पूरा अथाह जल आ गया। तो ये थी कहानी। तो सारी नदियों का पानी इसलिए वहाँ पे एक प्रावधान बना, सारी नदियों का पानी इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बनता है हाँ। कि ये तो एक पक्ष रहा कहानी, क्या आप बता सकते हैं इसमें कि ये किस समय की बात रही है? ये देखिए, जो अगस्त की कहानी है, अगस्त ऋषि भगवान राम के समय भी थे। जी जी। और ये संधि काल था, यानी कि त्रेता और द्वापर का संधि काल ही था। जी जी। तो उस समय, लेकिन ये अगस्त की कहानी थोड़ा पहले की है, मतलब त्रेता से पहले। त्रेता का शुरुआत हो सकता है, क्योंकि त्रेता से अगर हम पहले जाएंगे फिर तो कलयुग का वो हो जाएगा। वैवस्वत मनु अंतर में, वैवस्वत ये जो 7वां वो चल रहा है, इसी में हुआ था। ये वैवस्वत मनु में ही अगस्त ऋषि का जन्म हुआ था। जी जी। तो त्रेता के समय की बात है। लेकिन आतापी और बतापी की कहानी कुछ और मिलती है, कहीं और भी मिलती है इसकी भी। उसकी कहानी ये मिलती है कि आतापी बतापी जो दो राक्षस थे, वो समुद्र के किनारे ही रहते थे, मतलब समुद्र में ही उत्पात करके और छिप जाते थे। ब्राह्मण और खासकर जो ऋषि मुनि हैं उनको मार के अंदर घुस जाते थे। और जो बतापी है वो कोई भी उसकी जो क्षमता थी वो किसी भी तरह का वो रूप धारण कर लेता था जी। आतापी जो थे वो मरे हुए को जिंदा कर देते थे। तो इसलिए दोनों भाइयों का राज चला, और आतापी इसी आतताई प्रवृत्ति के कारण लूट के जो धन संपत्ति लाते थे वो बहुत ही मतलब धनी हो गया था, शक्तिशाली हो गया था, और ऋषियों का वो नष्ट करने का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक समय ऐसा आया कि जब ये अत्याचार बहुत बढ़ गया तो ये कहा गया कि भाई अगस्त ऋषि को उनके पास भेजा जाए। तो अगस्त ऋषि को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी और ये राजाओं के पास घूमे कि आप मुझे दे दीजिए, हमारे ये जन कल्याण के लिए काम है, उसमें हम जाएंगे। तो सभी उनकी जो आवश्यकताएं थी पूरी नहीं कर पाए, और उन्होंने सलाह दिया कि आप आतापी के पास चले जाइए, दो भाई रहते हैं जो बहुत ही धनवान हैं। बिल्कुल। तो वो फिर गए इनके पास, आतापी के पास पहुंचे। हाँ। तो आतापियों के एक पंडितों को मारने का तरीका अलग था। वो क्या करते थे कि कोई अगर पंडित आ गया, कोई साधु आ गया, कोई ऋषि आ गए, तो उनको पहले बैठाते थे, बैठा के अच्छे अच्छे खाना खिलाते थे। और बतापी जो था उस समय अच्छे भोजन में परिवर्तित हो जाता था। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे वो पंडित जी खाना खाने बैठे पेट में, तो वो सामने जो खाना आता था वो बतापी अपने रूप धारण करके खाना का रूप धारण कर लेता था। और जब पंडित जी खाना खा लेते थे वो तो दक्षिणा उनको देते थे, और दक्षिणा देने के बाद जैसे पंडित जी उठते थे तो आतापी आवाज लगाता था, बतापी बाहर आओ। तो बतापी, चूंकि आतापी में वो शक्तियां थी कि मुर्दे को भी जिंदा कर दे, तो जैसे वो बोलते थे कि बतापी बाहर आओ तो वो पेट फाड़ के निकल जाते थे। तो बड़ी ही निर्ममता से ये ब्राह्मणों का और जो संत ऋषियों का मारने का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसके मतलब एक बहुत ही आक्रांता, मतलब एक प्रकोप चारों तरफ से उनका फैल गया था।
बिल्कुल। ये बात जब इनको पता चली तो अगस्त जी को पैसे की जरूरत थी, तो ये फिर राजाओं ने भेज दिया कि आप जाइए आतापी के पास, 2 भाई रहते हैं, धनी हैं, उनसे आप लीजिए लिए। ये गए वहाँ पे, तो दोनों भाइयों ने बड़े आदर से उनको पहले भोजन कराने के लिए ले गए। जब भोजन कराने के लिए ले गए वहाँ, तो ये बैठे, तो बातापी फिर वही भोजन बन गया। और इन्होंने, अगस्त जी ने उसका खाना खाया। खाना खाने के बाद इन्होंने क्या किया कि हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करके, मंत्र को, पानी को अभिमंत्रित करके और अपने पेट पे छिड़क लिया वैसे भी, और हाथ ऐसे फिरा लिया। तो क्या किया कि खाना पच गया। यानी कि बातापी वहीं पे खत्म हो गया। बिल्कुल। फिर इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें तो इतने पैसे की जरूरत है। बोला कि हाँ जी लीजिए। आतापी ने कहा कि लीजिए प्रभु, आप ले जाइए। पैसे दे दिया, दक्षिणा के रूप में ही दिया वैसे। इसके बाद जैसे अगस्त ऋषि उठने की कोशिश किए जी, कि आतापी आवाज लगाने लगा, बातापी बाहर आओ। 1 बार आवाज दिया, 2 बार आवाज दिया, 3 बार आवाज दिया, बातापी बाहर नहीं आया। पच चुका था, वो डाइजेस्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि जिसको तुम आवाज दे रहे हो उसको तो मैं डाइजेस्ट कर चुका हूं। बिल्कुल। अब बारी तुम्हारी है। तो फिर उसको संघर्ष में फिर उन्होंने आतापी को भी मार दिया और ये पैसे लेके चले आए। एग्जैक्टली। तो आतापी और बातापी की जो कहानी है आप लोग जरा समझिए। बातापी का मतलब बात रोग है, यानी कि पेट में अगर कोई गैस बनता है तो वो बात रोग होता है और उसको हम बातापी कहते हैं। वो जानलेवा हो जाता है। वैसे भी खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा जो गैस बन जाए वो बात रोग होता है, उसको बातापी का एक रूप दिया गया है। आतापी उसको जो निकालने वाला है, उसको जो बाहर निकालने वाला है, एक है। तो दोनों का बहुत एक गहरा संबंध है आपस में। तो ऋषि अगस्त ने क्या किया कि उसी समय एक मंत्र का निर्माण किया, जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको, वो बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं जो आपको जाने जा रहे हैं। फिर इसका मैं अभी बताऊंगा कि इसको किस तरह से आप अभिमंत्रित कीजिए और किस तरह से करें तो पेट का गैस चाहे जितना भी हो निकल जाएगा। उसका मंत्र ये है, ऋषि द्वारा रचित मंत्र ये है कि आतापी भक्षितो जेन बाता पीच महाबल समुद्रम शोष्य तेजेन अगस्ताय नमो नमः। वाह। तो ये वो मंत्र है कि अगर आप इसको रोज 21 माला 1 महीने तक 21 दिन तक अगर जाप करके इसको अगर आप सिद्ध कर लेते हैं जी। और जिसके भी पेट में गैस से संबंधित, भोजन से संबंधित अगर कोई व्यवधान आ रहा है तो उसके जल को अभिमंत्रित करके उसके पेट पे पानी डाल दीजिए और जल छिड़क दीजिए और इसके बाद हाथ फेर दीजिए 3 बार। आतापि भक्षितो जेन बाता पीच महाबल समुद्रम शोष्यते जेन अगस्ताय नमो नमः। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ सर्तिया कि वो गैस खत्म हो जाएगा और आपके पेट का दर्द कंट्रोल हो जाएगा। तो आज हमारे इस एपिसोड में ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। पंडित जी तब तक के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।